आप लोगों की बेहद मांग पर आज से मैं चैप्टर वाइज अपने वीडियो तैयार कर रहा हूं। पहला चैप्टर जो आपका है औसत एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, हमें आपको क्या है कि बेसिक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसके साथ शॉर्टकट्स भी देने हैं। शॉर्टकट्स जो तैयार होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बिना पेन चलाए बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने अपने पहले वीडियो में आपको दिखाए थे। बड़े बड़े क्वेश्चंस कि बिना पेन चलाए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आपकी जो वीडियो डाले जाएंगे वो चैप्टर वाइज डाले जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नाम औसत यानी कि एवरेज, और इसको स्टार्ट करते हुए हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है वो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक से लेकर n तक की संख्याओं का औसत। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे। पहले टाइप के सवाल में आपसे कह देगा क्वेश्चन देगा एक से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आया, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर यहां तक का या यहां से लेकर यहां तक लगातार सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या, याद रखिए, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या और बटे 2। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। जब भी आपसे कहा जाए यहां से लेकर यहां तक की सभी लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको याद रखना सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2। क्वेश्चन को हमने देखा, क्वेश्चन आपसे कह रहा 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 100 तक की, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 प्लस सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 100 और बटे 2। इसको हमने सॉल्व किया, ये हुआ 101 बटे 2 यानी 50.5। ये आपका आंसर हो जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। हमें करना क्या, जब भी आपसे कहेगा यहां से लेकर यहां तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2 और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आपसे कहता है 100 से लेकर 500 तक सभी सम संख्याओं का औसत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 100 से लेकर 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2। तो 100 से लेकर 500 तक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 प्लस सबसे बड़ी संख्या 500 और बटे 2। सॉल्व किया तो आया 600 बटे 2 यानी कि 300। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे बोलता, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी आपसे बोलता है कि यहां से लेकर यहां तक की लगातार, वर्ड यूज होना चाहिए लगातार संख्याओं का औसत, तो बस एक ही चीज रखनी है, सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी बटे 2। ऐसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, एग्जाम में आया हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीजीएल 2017 में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे कहा गया 101 से लेकर 399 तक
सभी विषम संख्याओं का औसत। अब अगला क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि 101 से लेकर 399 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वही फंडा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सबसे छोटी संख्या विषम संख्या कौन सी होगी 101 प्लस सबसे बड़ी कौन सी होगी 399 बटे 2। सॉल्व किया तो ये आया 500 बटे 2 यानी कि 250। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी पहले टाइप के क्वेश्चन आपने देखे, जब भी आपसे कहता है यहां से लेकर यहां तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फंडा आपका होता है सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है आपसे, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो ये होता है कि 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ध्यान सुनिए, अगले टाइप का सवाल क्या होता है। सवाल को पहचानने की कला आप लोग सीखिए। आपसे कह रहा 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब आपसे पूरा वर्गों का औसत, जब भी आपसे इस तरीके पूछे वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप फार्मूला याद रखिए n+1 2n+1/6। केवल इतना आपको याद रखना है। जब भी आपसे कहता है कि वर्गों का औसत क्या होगा, तो n+1 2n+1/6। यहां पर n क्या होगा, n होगा कुल संख्याएं, n होगा कुल संख्याएं। ठीक, अब यहां से कहा 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। तो अगर यहां पर हम देखते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक सभी टोटल संख्याएं आपकी होंगी 20। इसको फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है, हम रखते हैं। तो सबसे पहले n+1 यानी कि 20+1, आगे 2n+1 2 × 20+1 एंड बाई 6। सॉल्व किया, ये आया 21 इंटू 20 दूना 40 41 और बटे 6। सॉल्व किया 3 7 21 3 दूनी 6। यहां पर आपका आ गया 287 बटे 2, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 143.5। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। क्या करना है आपको, जब भी, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी आपसे कहा जाए यहां से लेकर यहां तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, बहुत पॉइंट है यहां पर, वर्गों का औसत, तब आप सीधे लगाते हैं n+1 2n+1/6, जहां पर n कुल संख्याएं आपकी होती हैं। तो आपने देखा कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो कितनी संख्याएं होती हैं 20, यानी n बराबर 20। यहां वैल्यू पुट अप कर दी, 20 + 1 कितना हो गया 21, 20 दूना 40 41 बटे 6। सॉल्व किया आपने, आपका आंसर आया 143.5। इसी टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 से लेकर 25 तक की, सवाल आपसे कह रहा है 1 से लेकर 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही चीज है, यहां पर n बराबर 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी 25। इसको केवल वैल्यू पुटअप करनी है हमको यहां पर, तो 25 और +1 कितना हो गया 26 इंटू 25 दूना 50 51 और बटे 6। सॉल्व किया हमने, 2 तिहाई 6, 13 दूनी 26, 17 तिया 51 और सॉल्व किया 17 तिया 51, 17 तिया 51 5, 17 एकम 17 5 22, यानी आंसर आपका क्या पुटअप हो गया 221। फिर देखिए 1 से लेकर 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी n बराबर 25 होगा, तो 25 + 1 कितना हो गया 26 इंटू
25 दूना 50 एक 51 बटे 6। सॉल्व किया हमने, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 17 दिया 51। सॉल्व किया 17 दिया 51, 5 17 एकम 17 5 21। सीधे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखिए सेकंड टाइप का सवाल कौन सा पूछा जाता है कि 1 से लेकर यहां तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। जब भी वर्गों का औसत बोलेगा तो आप लोग इस तरीके फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके आगे चलते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जरूर देखिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है थर्ड टाइप का। ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, आपसे कह रहा है कि लगातार, सवाल है लगातार 5 संख्याओं, लगातार 5 संख्याओं का औसत 23 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसको हम लोग बेसिक सॉल्व करते हैं। पहली संख्या x, दूसरी x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। उस तरीके बेसिक सॉल्व ना करके आपको केवल एक लाइन अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। ये दिमाग में डाल लीजिए, औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिक से। संख्याएं आपसे कितनी कह रहा है, 5, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। हमने आपसे एक लाइन बोली, औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो इन 5 संख्याओं में बीचों बीच की कौन सी आई, तीसरी, और यही आपकी औसत होगी, क्योंकि मैंने आपसे लाइन बोली औसत हमेशा कौन सी होगी, बीचों बीच वाली। यानी तीसरी संख्या आपकी क्या होगी, औसत। सवाल में आपसे कह रहा है औसत कितना है, 23, यानी कि ये संख्या आपकी हो गई 23। अब आपको पता है कि दाईं तरफ संख्याएं बढ़ती हैं और बाईं तरफ घटती हैं। तो 23 के बाद कौन सी होगी, 24, 24 के बाद 25, 23 से पहले 22, 22 से पहले 21। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है एग्जाम में, सबसे छोटी संख्या 21, सबसे बड़ी संख्या 25, चौथी संख्या 24, दूसरी संख्या 22, बीच की संख्या 23। लेकिन सवाल इसमें कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 21 इंटू सबसे बड़ी कौन सी है, 25, और जब इनका हमने गुणा किया तो यह आया 525। ये आपका आंसर हो जाता है। करना क्या है, केवल एक लाइन अपने माइंड में रखनी है कि औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। कब, जब संख्याएं लगातार होंगी। ये सवाल को आपको जरूर पढ़ना है। जब भी बोलेगा लगातार तो बस एक माइंड फोकस कीजिए कि औसत हमेशा कौन सी होती है, बीचों बीच वाली। इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप से। कह रहा है लगातार 7 सम संख्याओं, लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 46 है, और सवाल में कह रहा है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे कह रहा है लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 46 है और चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या लाइन वही हमें याद रखनी है, 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें लाइन क्या याद रखनी है, क्योंकि लगातार वर्ड लगा हुआ है तो औसत हमेशा कौन सी होती है, बीचों बीच वाली। अगर ध्यान से देखें तो यहां बीचों बीच कौन सी जा रही है, चौथी, यानी ये हमारी क्या होगी, औसत। और सवाल में आपसे कह रहा है औसत क्या है, 46, यानी ये संख्या हमारी हो गई है 46। ठीक है, आपसे कह रहा है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो चौथी संख्या कौन सी हो गई आपकी, 46। सीधे सीधे आप आंसर लिख सकते हैं
कि आंसर हमारा होगा 46। अगर वो आपसे कोई भी संख्या पूछता, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो आपको क्या करना था, ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सम संख्याएं बोल रहा है, आपको मालूम दाएं तरफ संख्याएं बढ़ती हैं, बाएं तरफ घटती हैं, तो यहां पर इंक्रीज होती हैं और यहां पर माइनस होती हैं। क्योंकि सम संख्याएं आपसे बोल रहा है, सम संख्याएं, सम या विषम जो भी संख्या होती है वो अल्टरनेट चलती है, एक छोड़कर एक। तो 46 के बाद कौन सी होगी, 48, 48 के बाद 50, 50 के बाद 52, 46 से पहले 44, 44 से पहले 42 और 42 से पहले 40। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कुछ भी पुटअप कर देता, पहली संख्या कौन सी, 40, दूसरी संख्या कौन सी, 42, तीसरी संख्या 44, पांचवी संख्या 48, छठी संख्या 50 और सातवीं संख्या 52। चूंकि इसने पूछा चौथी संख्या कौन सी होगी, तो चौथी संख्या आपकी कौन सी आ रही, 46। इस तरीके आप देखिए कितने टेक्निकल, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो बड़े बड़े सवालों को हम बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैथ्स पढ़ने का एक ढंग होता है, मैथ्स पढ़ने का एक ढंग होता है कि हमारे अंदर क्रॉस क्वेश्चन करने की क्षमता होनी चाहिए कि सर यहाँ पर 5, 7 में बीचों बीच की संख्या हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर अगर 6 संख्याएं होती, 8 होती, 4 होती, तब बीचों बीच की हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते। तब क्या ये ट्रिक काम करती है, तो हम लोग देखते हैं इसको। जब संख्याएं 4, 6 और 8 दी जाती हैं तब कैसे किया जाता है, तो आपसे सवाल ऐसे कह रहा है, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 63 है, और सवाल कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ध्यान सुनिए, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 63 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हमने आपसे बोला कि जब भी लगातार वर्ड लगेगा तो औसत हमेशा बीचों बीच वाली होती है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो बीचों बीच की हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना हमको पता है कि बीचों बीच जो है वो दूसरी और तीसरी के बीच में जाएगी। अगर ध्यान से देखिए तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बीच नहीं, बीचों बीच। तो बीचों बीच अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जा रही है, यानी ये हमारी हो गई औसत। क्या हो गया, औसत। औसत कितना बोल रहे हैं, 63, तो यानी कि बीचों बीच हमारा गया 63। अब सवाल में कह रहा सम संख्याएं, तो इससे पहले भी सम होगा और इसके बाद भी सम होगा। तो 63 से पहले क्या होगा, 62, और 63 के बाद 64, यानी ये संख्या हमारी फाइंड आउट हो गई। फिर ध्यान सुनिए, कह रहा लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे लाइन बोली, औसत हमेशा बीचों बीच वाली होती है। औसत हमेशा कौन सी होती है, बीचों बीच वाली। यहाँ 4 संख्याओं बीचों बीच जा रहा है, दूसरी और तीसरी के बीच में, यानी ये औसत हमारा हो गया 63। तो 63 से पहले क्या हुआ, 65, और 63 के बाद 64, यानी दूसरी हो गई 62 और तीसरी हो गई 64। 64 के बाद क्या आएगा, 66। क्यों, क्योंकि सम संख्याएं बोल रहा है, सम हो या विषम हो अल्टरनेट चलती है, एक छोड़कर एक। तो 64 का 65 छोड़ के 66, ऐसे ही इधर घटती है, तो 62 से पहले कौन सी होगी, 60। सवाल में कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या आपकी कौन सी आ गई है, 60, यानी आंसर हमारा हुआ 60। आप देखिए कि इस ट्रिक से हम लोग ये लगातार सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और इस टाइप का हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल आपसे पूछ रहा है, सवाल आपसे कह रहा है लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 42 है, छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को देखिए, आप लोग क्या दिया जा रहा है आपसे कह रहा है लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 42 है, छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए, या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप वही टेक्निक सॉल्व करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी।
हमने आपसे कहा औसत हमेशा कौन सी होती है, बीचों बीच वाली। तो अगर ध्यान से देखिए तो बीचों बीच जो जा रहा है वो तीसरे और चौथे के बीच में जा रहा है, तीसरे और चौथे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा औसत होगा। और औसत में कितना बोल रहा है, 42, यानी 42 हमारे बीचों बीच जा रहा, कहां, तीसरे और चौथे के बीच में। संख्याएं कौन सी हैं, विषम। तो देखिए 42 से पहले कौन सी विषम होती है, 41, और 42 के बाद कौन सी होती है, 43। इस तरफ संख्याएं घटती हैं चूंकि विषम है, अल्टरनेट चलेगी। 41 से पहले 39, 39 से पहले 37। इस तरफ संख्याएं बढ़ती हैं दाएं तरफ, 43 के बाद 45, 45 के बाद 47। सवाल में कह रहा है आपसे कि छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान देखिए, छठवीं संख्या हमारी क्या है, 47, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया है, 47। इस टेक्निक से आप बड़े से बड़े सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले टाइप के सवाल देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, हद से ज्यादा पूछे जाते हैं। इस सवाल को जरूर आप लोग फोकस कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी है, तथा आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो कि सर इस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं उस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की आपको टेक्निक जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। अब देखते हैं अगले टाइप के सवाल। कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत क्या होगा। यह सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे आप आईएएफ का दे रहे हो, वाई ग्रुप का, चाहे सीजल दे रहे हैं, चाहे पुलिस का दे रहे हैं, चाहे टेट का दे रहे हैं। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि इसके प्रथम 8, 10, 20, 25 संख्याओं के गुणजों का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए गुणज होता क्या है। गुणज आपका होता है मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल यानी पहाड़े में आ रहे हैं। तो आप किस तरीके करेंगे इस सवाल को, कितनी संख्याएं आपसे बोल रहा है, 7। तो आपने देखा कि 7 जब भी आपसे कहे इतनी संख्या, तो ये n की वैल्यू हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो तुरंत आप लोग सॉल्व करेंगे n + 1, n + 1 / 2 इंटू किसके, 5 के प्रथम, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कैसे सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू आपकी कितनी, 7, तो 7 और +1/2 इंटू 5 सॉल्व किया, ये आया 8/2 गुणे 5, तो 2 चौको 8, 4 पंचे 20। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। करना क्या, जब भी आपसे कह दे इसके प्रथम 8, 10, 15, 20, 25 संख्याओं के गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, n + 1/2 और जिसका पूछे उसका मल्टीप्लाई। चलिए इस टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चंस को। और आपसे सवाल पूछा गया ये सीजीएल में, सीजीएल के आपसे पूछा गया है ये सवाल है, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। ध्यान सुनिए, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो यहां पर n बराबर कितना है, 10। तो हमें करना क्या है, n + 1/2 इंटू कितने का, 7, और केवल इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने देखा 10 + 1/2 गुणे 7 सॉल्व किया, 10 × 1 11/2 गुणे 7, यानी कि 5.5 गुणे 7, 7 × 5 35 और 2.5 37। आपका आंसर क्या आ गया, 37.5। ठीक है, तो आप ध्यान से रखिए, कुछ भी आपसे बोलता है 10, 20, 25, 30, आपको रखना n + 1/2 इंटू 7। एक क्वेश्चन इसी तरीके और सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि आपके आईएएफ में पूछा गया है 2015 में। उस सवाल को देखते हैं कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आपसे कह रहा है 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। यहां पर अगर n की वैल्यू हम देखें तो कितनी होगी, 8। n की वैल्यू कितनी होगी, 8। हमने रखा n + 1/2 इंटू कितना रखना है, 3,
और इसको केवल हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखा 8 + 1 बटे 2 इंटू 3 सॉल्व किया, 8 1 9, 9 बटे 2 गुणे 3 सॉल्व किया, 27 बटे 2 यानी 13.5। ये आपका आंसर। अब आप देखिए ये आपके 4 टाइप के सवाल आपके सॉल्व हो गए। हमें यह पता होना चाहिए कि किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एवरेज का पार्ट 1 था। पार्ट 1 मींस इसमें वो सवाल पूछे जाते हैं जो हल्के हल्के सवाल होते हैं, जो फार्मूले बेस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको वो सवाल पढ़ाए जाएंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप में एंट्री करता है, या जब कोई व्यक्ति ग्रुप को एग्जिट करता है, या जब कोई व्यक्ति ग्रुप को एक्सचेंज करता है, प्लेस को एक्सचेंज करता है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालिए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी। ज्यादा ज्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके आप जुड़े रहिए, जिससे आपको नई नई टेक्निक्स और मिलती रहे, जो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व करें। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट में हम आपको सेकेंड टाइप के सवाल लेके आएंगे और उसको भी ये दिखाएंगे क्या बेसिक से बेहतर हम लोग शॉर्टकट से उन सवालों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मेरा संदीप शुक्ला का ये वादा है कि आपको बड़े से बड़ा सवाल बिना पेन चलाए शॉर्टकट से ही मैं सिखाऊंगा। थैंक यू।